तो देखिए कक्षा 10वीं में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो उपाय वाले प्रश्न हैं, वो परीक्षा में आते हैं। कम से कम इससे 2 या 3 प्रश्न 4-4 अंक वाले आएंगे। तो हमें इन प्रश्नों की तैयारी सरल रूप में करना है। वो प्रश्न ये है, पहला, घरों में लगी रोग के रोकथाम के उपाय। घर में लगी आग के रोकथाम के क्या उपाय है? प्रश्न समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय हैं? उपाय वाले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। तीसरा, वन्य जीव संरक्षण के क्या उपाय है? वनों में जो जीव होते हैं उसके संरक्षण के क्या उपाय है? चौथा प्रश्न है, जल संरक्षण के क्या उपाय है? पांचवा प्रश्न है, बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय है? छठवां प्रश्न है, वनों के संरक्षण के, वन संरक्षण के क्या उपाय है? सातवां प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के क्या उपाय है? और आठवां प्रश्न है, भूस्खलन को रोकने के क्या उपाय है? आओ इन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इसके सरल तरीके से लिखना, पॉइंट मुख्य बिंदु लिखना सीखें, जिससे कि आसानी से इसके उत्तर हम सबको याद हो जाए। बात समझ में आई? पहला प्रश्न है, घरों में लगी रोकथाम के क्या उपाय है? घर में जब आग लगी होती है, जब घर में आग लगी होती है तो घर में आग लगती है तो हमको कैसे रोकना चाहिए? ठीक है, इसके क्या उपाय है? तो पहला उपाय, ठीक है, सबसे पहले बिजली बंद कर देना चाहिए। सरल सब भाई, किसी को बिजली उपकरण नहीं लिखते आता तो बिजली बंद कर देना चाहिए। दूसरा उपाय, गैस बंद कर देना चाहिए। घर में अपन खाना पकाने में जो गैस यूज करते हैं ना, वो क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तीसरा उपाय, जहाँ पर खाना बनता है वो खिड़कियाँ खोल देना चाहिए, खिड़कियाँ खोल देना चाहिए। और चौथा उपाय, फायर ब्रिगेड को क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए। घर में पांचवा उपाय, घर में क्या रखना चाहिए? अग्नि शमन यंत्र, अर्थात आग बुझाने का यंत्र घर में रखना चाहिए। घर में आग बुझाने का यंत्र क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। तो याद होगा भाई, कौन कौन से उपाय हैं? घर में लगी आग के, घर में लगी आग बिजली बंद कर देना चाहिए। ठीक है, पहला क्या करना चाहिए? बिजली उपकरण बंद। दूसरा, गैस उपकरण बंद करना चाहिए। तीसरा, फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए। घर में खिड़कियां खुली होनी चाहिए। चौथा, अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने का यंत्र घर में रखना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हो गया? चलो, प्रश्न नंबर दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के रोकने, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय है? जनसंख्या वृद्धि होती है तो गांव में, परिवार में बहुत संख्या बढ़ रही है, तो उसके क्या उपाय है? तो पहला उपाय सुनो, हमें जो है पहला, पुत्र की लालसा पर रोक लगाना चाहिए। पुत्र की लालसा पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। दूसरा, बाल विवाह बंद करना चाहिए। बाल विवाह पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? हमें लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। हमें महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। चौथा क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना। हो गए याद? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय याद हो गए? प्रश्न नंबर तीसरा, वन्य जीव संरक्षण के क्या उपाय है? वन्य जीव संरक्षण समझते हो? वनों के जो जीव होते हैं, वनों में जो जीव होते हैं उसको रोकने के क्या उपाय है? तो क्या उपाय है? पहला उपाय यह है कि क्या है? शिकार पर रोक लगाना चाहिए। शिकार पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। दूसरा, यदि कोई शिकार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हो गए 2 उपाय। तीसरा उपाय, उनके लिए आवाज बनाना चाहिए। वन्य जीवों के लिए क्या बनाना चाहिए? आवाज बनाना चाहिए। फिर लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। और उनके लिए क्या करना चाहिए? घने हिंसक जानवर छोड़ देना चाहिए। हिंसक जानवर जिससे डर की वजह से कोई जाए नहीं। हो गया यार?
जी सर। और लोगों के लिए वन महोत्सव मनाना चाहिए। हो गया यार? चलो, उसके बाद जल संरक्षण के उपाय लिखिए। जल संरक्षण के उपाय समझते हो? जी। जल को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सरल प्रश्न है, हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं इसको। तो जल संरक्षण के उपाय क्या है? हमें नदियों पर बांध बनाना चाहिए, छोटी छोटी नदियों पर बोरी बंधान करना चाहिए, जल रोको अभियान चलाना चाहिए, वर्षा का जल रोकने के लिए गांव में तालाब बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हो गया यार? जी सर। हो गया नहीं भी? जी सर। प्रश्न नंबर 4, 5वां, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। बेरोजगारी को दूर, बेरोजगारी समझते हो? जी सर। क्या होता है बेरोजगारी? पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे हो लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिलता। तो बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या करना चाहिए? तो निम्न उपाय करना चाहिए। पहला, गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोलना चाहिए। हो गया? गांव में क्या करना चाहिए? कुटीर उद्योग खोलना चाहिए। दूसरा, ठीक है, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में क्या होता है कि मान लिया जाए किसी को सिलाई बुनाई आना चाहिए, खिलौने बनाना, नहीं समझ में आया? ठीक है, ये वाले काम। बिजली के, जैसे बिजली के उपकरण सुधारना, मोबाइल सुधारना, तो व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? मशीनीकरण पर रोक लगाना चाहिए। मशीनीकरण पर रोक लगा और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हो गया? जी सर। उसके बाद आता है वन संरक्षण के उपाय। जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उसको बचाने के क्या उपाय है? वन संरक्षण के उपाय समझ गए कि वनों को बचाने के क्या उपाय हैं? तो वनों को बचाने का पहला उपाय, वनों की कटाई पर जो यदि वनों को काटता है उसको एक वनों के आरक्षित क्षेत्र बना देना चाहिए। जंगल में चरागाह वगैरह नहीं, जंगलों में जानवरों को नहीं चराना चाहिए, है ना? और लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। हो गया? जी सर। अब आता है बाढ़ को रोकने के उपाय। बाढ़ आती है, देखा? जी। इस बार होशंगाबाद में बाढ़ आई थी ना? जी सर। देखा था आपने? जी। तो जब बाढ़ आती है तो पहले बाढ़ ना आए इसके लिए रोकने के क्या क्या उपाय है? तो पहला उपाय, नदियों पर बांध बनाना चाहिए। नदियों पे क्या बनाना चाहिए? बांध बनाना चाहिए। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है। तीसरा उपाय, छोटी छोटी नदियों पर बोरी बंधान करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हो गया यार? जी सर। अब आता है भूस्खलन को रोकने के उपाय। ये आया था पिछले बार जी। अर्धवार्षिक में। ठीक है, तो भूस्खलन जब होता है, चट्टानें खिसक जाती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। तो उसको रोकने के क्या उपाय है? तो भूस्खलन को रोकने के उपाय, पहला तो उसके चारों ओर लोहे की जालियां बनाना चाहिए। सही बात है ना? लोहे की जालियां बनाना। दूसरा, भूस्खलन के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए और रोड नहीं बना। तीसरा क्या है? इसके किनारे सड़कें या रेलवे लाइन नहीं बनाना चाहिए और आसपास पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगाना चाहिए, है ना? और लोगों को जागरूक करना चाहिए। मजा आया? जी सर। तो बहुत बढ़िया उत्तर है ना इसके? जी। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान में उपाय वाले प्रश्न पढ़े। ठीक है, चलिए।